हेलो एवरीवन। यूपी कांस्टेबल का यूपी जीके का एक कंप्लीट वीडियो होगा। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं यूपी से संबंधित उन सभी को ले लिया गया है। और ये अगर वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट करिए, उसके बाद बात करना। ठीक है, तो आप बताना जरूर कमेंट में कि ये वीडियो में कितना बेनिफिट मिला आपको। और जब आपका ये एग्जाम हो जाए उसके बाद आप इसमें कमेंट जरूर करके बताना कि कितने क्वेश्चन इससे आए थे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी चीजें देख लेंगे पहले। जैसे यूपी के जो राज्य का नाम है, तो 1836 से ये उत्तर पश्चिम प्रांत था। ठीक है, और 1902 से इसका नाम पड़ गया संयुक्त प्रांत, और जिसके साथ में ऐड हुआ था अवध एवं आगरा। ठीक है, अवध एवं आगरा इसके साथ में ऐड था। लेकिन 1937 से केवल और केवल क्या बचा? संयुक्त प्रांत बचा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का केवल संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा? तो 1937 में पड़ा। ठीक है, और बाद में 24 जनवरी 1950 से इसे नाम दिया गया उत्तर प्रदेश। आप लोग ध्यान रखना, इसका 26 जनवरी कई जगह लिखा मिलेगा, तो 26 जनवरी आप लोग ध्यान रखना, ये डेट नहीं है। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? यूपी का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूपी का जो स्थापना दिवस है हम लोग क्या मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था 1956 में, तब भी इसका नाम था। ठीक है, अब इसकी स्थिति देख लीजिए एक बार। यूपी के जो पूरा यूपी की स्थिति है, जो पूरे भारत के मैप अगर देखा जाएगा तो भारत में कहाँ पड़ता है? ये नॉर्दर्न में पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्थ का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉर्थ का पार्ट है। और इसके अलावा यूपी की लोकेशन की बात करेंगे तो यूपी की जो लोकेशन है वो कुछ देखिए, यहाँ से नेपाल कंट्री पड़ती है यहाँ पे, और जो 8 अदर स्टेट हैं इसको टच करती हैं। ठीक है, 8 अदर स्टेट हैं वो इसको टच करती हैं। ठीक है, मेजर स्टेट जो टच करती है वो है मध्य प्रदेश, और जो सबसे कम टच करती है वो है यहाँ की हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक जो यूटी है वो है दिल्ली, यहाँ पे टच करती है। और इसके अलावा जो एक कंट्री है वो कौन सी है? नेपाल। ठीक है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। यूपी का अगर पूरा मैप देखना है तो कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं यूपी का मैप। ठीक है, और इसमें देखिए सबसे बड़ा जो पार्ट टच होता है यहाँ पे एमपी का है। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा एमपी का है। यूपी का कुछ एक चीज ध्यान रखना, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो ललितपुर जिला है यूपी का, ये एक ऐसा जिला है जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है। आपको दिख रहा हुआ यहाँ पे और पूरा एमपी से घिरा हुआ है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? तो वो ललितपुर ही है, जो झांसी को सिर्फ टच करता है मात्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यूपी का क्या, पूरी इंडिया का एकमात्र जिला ऐसा है सोनभद्र, जो कि 4 स्टेट को टच करता है। कौन कौन सी? एक है एमपी, नीचे पड़ता है छत्तीसगढ़, और इधर पड़ता है झारखंड, और ये पड़ता है कौन सा? बिहार। तो ध्यान रखेंगे, यूपी का पूरे इंडिया का एकमात्र जिला है जो 4 स्टेट को टच करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यूपीपीसीएस 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 22 का है क्वेश्चन, कि सोनभद्र के साउथ में कौन सा पड़ता है? तो सोनभद्र के साउथ में पड़ता है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। ठीक है, ललितपुर से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा है? तो सोनभद्र है, ना कि ललितपुर है। ललितपुर ऑप्शन में अगर आए तो आप उसको मतलब कि तब लगाना जब सोनभद्र जिला ना दिया गया हो। ठीक है, अगर बात करेंगे कि यूपी का सबसे नॉर्दर्न जिला कौन सा है, तो पड़ता है सहारनपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सहारनपुर की जो सीमा बनाता है वो एकमात्र स्टेट है, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर से ही टच होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है, तो ये है बलिया। ध्यान रखेंगे कौन सा है? बलिया। ये कहीं आप नोट करते जाना। ठीक है, और इसके बाद बात करेगा कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पड़ता है शामली। ठीक है, शामली, ध्यान रखेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे बात करता है कि उत्तराखंड से कितने जिले टच होते हैं, तो देखिए पूछ लेगा कि उत्तराखंड से कितने जिले टच होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है सहारनपुर, उसके आता है मुजफ्फरनगर, ठीक है, फिर आता है बिजनौर, फिर आता है कौन सा? ये मुरादाबाद, फिर आता है रामपुर, फिर आता है बरेली, और लास्ट आता है पीलीभीत।
तो कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7 जिले टच करते हैं उत्तराखंड को, ठीक है। मेजर जो स्टेट्स हैं उनसे 7 जिले ही टच होते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, ठीक है। तो सबसे आप कभी कभी इसको लगाने के लिए क्रम आ जाएगा, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, SMB याद कर लीजिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है MRB, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली और पीलीभीत, जो एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को टच करता है, ठीक है। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और यहाँ पड़ता है बहराइच, और फिर आता है कौन सा, ये श्रावस्ती है और बलरामपुर, ठीक है। बलरामपुर के बाद आता है कौन सा, ये तुम्हारा सिद्धार्थनगर है, ठीक है। और फिर आता है ये कौन सा है, महाराजगंज, ठीक है। जो महाराजगंज है ये नेपाल को भी टच करता है और इधर साइड से बिहार को भी टच करता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। महाराजगंज, और इसके बाद आता है कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर, उसके बाद आता है देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और आता है सोनभद्र। सोनभद्र लास्ट स्टेट है जो कि बिहार को टच करता है, इसमें भी 7 स्टेट टच कर 7 जिले टच होते हैं, ठीक है। झारखंड सिर्फ एक स्टेट, एक जिले को टच करता है, वो है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ भी एक जिले को टच करता है जो कि सोनभद्र है। मध्य प्रदेश यूपी के 11 जिलों को टच करता है, ठीक है। आप लोग इसमें देख लेना एक बार, ठीक है, पूरे जिले। और इसके बाद राजस्थान की बात करेंगे तो मथुरा और आगरा, सिर्फ 2 ही जिले टच करता है, किसको, इसको, तुम्हारे राजस्थान को, ठीक है। और हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ पे मथुरा है, अलीगढ़ है, ठीक है, मथुरा है, अलीगढ़ है और गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा भी है, हालांकि वो पार्ट पड़ जाता है यूपी का, मतलब उस तरीके से पड़ जाता है, ठीक है, जिसको गौतम बुद्ध नगर ही बोलते हैं, ठीक है, उसी में पार्ट आता है ग्रेटर नोएडा का, ठीक है। और दिल्ली अपने आप में जो एक यूटी है, जो गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा टच करती है, जो कि एक अपने आप में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नगर का पार्ट है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 24 जनवरी को, हमने देखा था 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था, तो इसका था संयुक्त प्रांत, जो कि 1937 से लेके 1950 तक ये नाम रहा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, प्रत्येक स्टेट का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था, और इसमें जब पुनर्गठन राज्य का हुआ था तो 14 स्टेट बनी थी और इसके साथ में 6 यूटी बनी थी, ठीक है। उसमें से एक स्टेट था कौन सा, यूपी भी अपना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, तो 67.7% है। ध्यान रखना, 10 घटाने पे महिलाओं की आ जाएगी, 10 बढ़ाने पे पुरुषों की आ जाएगी, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब 57 पॉइंट कुछ आ जाएगी तो वो आ जाएगी महिलाओं की, और जो 67 के बाद 10 जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगी, वो आ जाएगी पुरुषों की। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया तो 1989 में, ध्यान रखेंगे। तो पूछ लेगा क्वेश्चन, क्योंकि यूपी की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है, तो वह है उर्दू। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर देखिए यूपी का कितना है, 2,40,928, ऐसे ही इंडिया का पूछ लेगा कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.33% है यूपी का क्षेत्रफल। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, मतलब कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से देखा जाए, अगर यहाँ अगर ऐसे बना दिया है, बहुत ही बेकार मैप बन गया है, तो अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो यहां से अगर पूछेगा तो कितनी है, 650, और ऐसे पूछेगा कितनी है तो 240 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 240, ठीक है। मैप अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग, जिससे कि आपको काफी चीजें कंटेस्ट हो जाएंगी मैप बना बना के, ठीक है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो पड़ जाती है 9, ध्यान रखेंगे। 8 तो राज्य पड़ते हैं और एक पड़ती है यूटी, जो कि दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे एक इसमें देश भी है, जो कि कौन सा है, नेपाल। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, सोनभद्र इंडिया का एकमात्र जिला है जो कि 4 स्टेट से सीमा बनाता है, कौन सा है, तो वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नीचे साइड में, और साइड में झारखंड, और इधर पड़ता है बिहार पूरब साइड में। अब आगे क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखना इस चीज को कि मध्य प्रदेश यूपी के 11 जिलों को टच करता है। कितने? 11 जिलों को टच करता है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर बताना कि एमपी के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश जो है ये एकमात्र जिला है जो कि है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर, उसी से सीमा बनाता है। और ध्यान रखना सहारनपुर जो यूपी है उसका सबसे नॉर्दर्न जिला भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब सबसे उत्तरी जिला भी है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो पड़ता है बलिया। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था बकायदा। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग पूरा मैंने दिखाया था कि अगर कुछ इस प्रकार से अगर मैप है तो सबसे पूर्वी पड़ेगा कौन सा? बलिया, पश्चिमी पड़ेगा शामली, और ऊपरी पड़ेगा कौन सा पड़ेगा? तो सहारनपुर पड़ेगा, और दक्षिणी में पड़ेगा कौन सा पड़ जाएगा? सोनभद्र। ठीक है, तो पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? शामली, उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। और सहारनपुर टच किसको करता है? तो एकमात्र स्टेट है हिमाचल प्रदेश को टच करता है। और दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। कौन कौन जिले, कौन कौन से स्टेट हैं? तो एमपी है, और इधर साइड में कौन सा है? बिहार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो वो पड़ते हैं 9। ठीक है, प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ध्यान रखेंगे गंगा है प्रमुख में, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, प्रदेश की एक चीज ध्यान रखना कि गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। और ये निकलती कहां से है? तो फुलर झील से निकलती है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो यह है शारदा नहर। ठीक है, ध्यान रखना शारदा नहर शारदा नदी से ही निकलती है। शारदा कोई नेपाल साइड में क्या बोलते हैं? काली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? मैंने दिखाया था आपको, ललितपुर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार था। और ललितपुर ध्यान रखना इस चीज को कि यूपी का एकमात्र जिला है जिससे टच होता है। वो कौन सा है? झांसी है। झांसी से ही सिर्फ सीमा बनाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो ये पड़ता है प्रयागराज। और प्रयागराज में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 12 सीटें। ठीक है, सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं? तो ये पड़ते हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। ठीक है, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में केवल 2-2 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? मतलब पहला केंद्रीय कारागार कौन सा हो जाएगा? तो वो है बरेली का कार। ठीक है, बरेली कारागार जो है ये देश का प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार है। राज्य में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? ठीक है, तो कितने बार लगा है? 10 बार। ध्यान रखना लास्ट बार लगा था 2002 में, जिस समय राजनाथ सिंह की सरकार थी उस समय, उसके बाद लगा था। ठीक है, अगर पूछ ले कि किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वो था पंजाब। जब पंजाब उस समय पेप्सू था। ठीक है, जो पेप्सू था उसमें लगा था पहली बार। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो ये पड़ता है चौथा स्थान। आप जानते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। सेकंड नंबर पे आता है एमपी, जहां पे बहुत सारे क्या है 11 तो तुम्हारे क्या पड़ते हैं? नेशनल पार्क पड़ते हैं। उसके बाद पड़ता है महाराष्ट्र। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है अपना यूपी। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था फोर्थ नंबर पे। जब से आंध्र प्रदेश को तेलंगाना अलग कर दिया आंध्र प्रदेश से, तब से किसका नंबर आ गया? यूपी का। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो कौन सा पड़ता है? हापुड़। ठीक है, हापुड़ का जो क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर है ओनली। ये याद नहीं रखना है, केवल हापुड़ जिला याद रखिए बस। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ये पड़ता है लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी मैंने मैप में दिखाया था आपको। आप बताना कमेंट करके कि लखीमपुर खीरी किस से टच होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो ये पड़ता है शामली। ठीक है, और शामली हमारा जो यूपी है उसका सबसे पश्चिमी जिला है। कैसा? सबसे पश्चिमी जिला है।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो ये पड़ता है प्रयागराज। और प्रयागराज में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें भी हैं, जो कि कितनी हैं? 12 हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो है, इसी को जीटीबी नगर बोलते हैं। ठीक है, जीटीबी नगर बोलते हैं। और यहाँ पे जो साक्षरता है वो कितनी है? 80.1% है। कितनी है? 80.1% है। पुरुषों की बात करेगा तो भी यही सर्वाधिक है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये पड़ता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में 46.7% जो है साक्षरता है। ओनली 46.7%। सोचिए कितनी कम है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक ओवरऑल पूछेगा तो भी गौतम बुद्ध नगर, और पुरुष की पूछेगा तो भी गौतम नगर का। ठीक है। महिलाओं की पूछेगा तो महिलाओं की सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये कानपुर नगर में। कहाँ पे है? तो कानपुर नगर की बात करेगा सर्वाधिक। और सबसे कम की बात करेगा तो कहाँ पे है? श्रावस्ती में। कहाँ पे है? श्रावस्ती में। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? तो भी श्रावस्ती में। देखिए, श्रावस्ती ओवरऑल भी कम है, महिलाओं में भी कम है, और पुरुष में भी कम है। तो ये श्रावस्ती की जो जनसंख्या है, यहाँ का जो साक्षरता परसेंटेज है, ये सबसे लो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पुरुषों की बात करेगा तो पुरुष में सर्वाधिक कहाँ की है? तो गौतम बुद्ध नगर की है। ओवरऑल भी कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है। लेकिन महिलाओं की बात करेगा सर्वाधिक कहाँ की है? तो है कानपुर नगर की। अब यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, 80 हैं। जैसे ही 82 नंबर आर्टिकल से परिसीमन हो जाएगा तो यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 128 के समथिंग पहुंच जाएंगी। ठीक है। राज्यसभा सदस्य कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 31 मेंबर्स हैं। ठीक है, राज्यसभा में। और विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो 403 विधानसभा के मेंबर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये पड़ता है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है अशोक। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है सारस। ठीक है, सारस, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रेन। क्या बोलते हैं? क्रेन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यह है पलाश। कौन सा है? पलाश। इसे ही ढाक का पौधा भी बोलते हैं। ठीक है, ढाक को ही जंगल की आग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जंगल की आग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जंतु कौन सा है? तो ये जलीय जीव पूछेगा तो गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ध्यान रखना। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में, और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था 2009 में। ये पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूपी का भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है? तो ये पड़ती है चीतल। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, आगे देखिए, महिला राज्यपाल पूछ रहा है तो ये कौन सी थी? सरोजनी नायडू। ये इंडिया की भी पहली राज्यपाल थी। ठीक है, इंडिया की पहली महिला राज्यपाल पूछे या फिर यूपी की पहली महिला राज्यपाल पूछे तो कौन थी? सरोजनी नायडू। और इनका जो बर्थ डेट है वो है 13 फरवरी। और 13 फरवरी को ही हमारे यहाँ राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर बोल दे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है 8 मार्च को। कब होता है? 8 मार्च को। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, 13 फरवरी को ही हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? पहले मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा अगर कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। ठीक है। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वही क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम, तो कौन हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। ये देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यूपी राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। ठीक है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री ये बनते हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव की जो पार्टी का नाम है वो है समाजवादी पार्टी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके जो संस्थापक मेंबर थे वो थे मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, और इन्हें पिछली बार पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो ये थे चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। और ध्यान रखना, चरण सिंह बाद में देश के पीएम भी बनते हैं और ये लगभग 7 महीने तक देश के पीएम रहे और ये एक बार भी लोकसभा के सदन में नहीं गए थे। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी सदन में नहीं गए, तो वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को, और इनकी बर्थ डेट है 23 दिसंबर, इसीलिए 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन था? विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ये पूछेगा विश्वविद्यालय, तो कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है, और लखनऊ ही यूपी की क्या है? कैपिटल भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर अगर उत्तर प्रदेश बोले या फिर बोले उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत पूरा बोले तो भी क्या है मैनचेस्टर? तो है कानपुर। कौन सा है? कानपुर शहर। चमड़ा का उद्योग कहाँ पर स्थित है? चमड़ा का उद्योग बेसिकली देखा जाए तो कानपुर में स्थित है, और कानपुर के साथ में आप ध्यान रखना आगरा का भी नाम ध्यान रखना, ठीक है, आगरा। सबसे पहले किसने पद्म श्री पुरस्कार पाया था? तो पद्म श्री की बात करेंगे तो यूपी के थे ये अखिल चंद्र मिश्रा जी। कौन थे? अखिल चंद्र मिश्रा जी। पद्म श्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी? तो ये थी मोना चंद्रावती गुप्ता, ठीक है। देखिए दोनों में ही चंद्र आता है, जिससे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, चंद्र मिश्रा और मोना चंद्रावती गुप्ता जी, ठीक है। आगे देखिए, राज्य की पहली फिल्म सिटी कहाँ पर स्थित है? फिल्म सिटी अभी बन रही है, कंप्लीट हो रही है, तो ये पड़ती है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पड़ती है? नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, डेंसिटी तो कहाँ है? गाजियाबाद में, ठीक है। गाजियाबाद में बहुत भयंकर भीड़ है, इसलिए याद रखिए आप लोग कि गाजियाबाद में सर्वाधिक क्या है? जन घनत्व है। न्यूनतम अगर जन घनत्व बात करेगा, सबसे कम घनत्व कहाँ है? तो ये पड़ता है ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर में ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह ज्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है प्रयागराज, और यहाँ पर सर्वाधिक सीटें भी हैं। विधानसभा की कितनी है? तो 12 विधानसभा की सीटें हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये पड़ता है महोबा। कौन सा पड़ता है? महोबा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो ये बोल देना जौनपुर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो वो है जौनपुर में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है लखनऊ में, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना, अगर आप डाउट में आए तो क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं लिख देता हूं मैं, देखिए जैसे बोलेगा कि भारतीय, आप ध्यान से देखना इस चीज को, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक है, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो पड़ता है कोयम्बटूर में। कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहाँ है? तो है तमिलनाडु में, ठीक है। अगर बोल दे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लगाना आप लोग क्या? लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा बोल देगा, हाँ ये दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर एक चीज ध्यान रखना कि जो यूपी है, यूपी जो है ये गन्ना के उत्पादन में सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पे आता है पूरे देश में, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर पूरे वर्ल्ड में पूछ ले तो नाम लगाना ब्राजील का, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये कानपुर में, ठीक है। भारतीय
दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में, ठीक है, दाल के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ये भी कहाँ है? कानपुर में स्थित है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है? तो यह भी कानपुर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? तो यह 67.72%, ठीक है। लेकिन पुरुष की मैंने बताया था आपको 10 बढ़ा देनी है और महिलाओं की 10 घटा देनी है, तो आ जाएगी कितनी परसेंटेज आ जाएगी, आप ध्यान रखेंगे। एग्जैक्ट फिगर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। 2001 से लेके 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि क्या कीजिए। देखिए औसत पूछ रहा है तो ये है 11.36%। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितना हो जाएगा? तो 20.1% हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो 67 है उसके कम 10 कम ज्यादा 10, तो 10 और 10 का गैप कितना हो जाएगा? 20.10%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ये पढ़ते हैं गौतम बुद्ध नगर, उसके आता है कानपुर नगर और थर्ड नंबर पे आता है औरैया, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो सर्वाधिक साक्षरता है वो है गौतम बुद्ध नगर में, और सेकंड नंबर पे आता है कानपुर नगर, थर्ड नंबर पे आता है औरैया। सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, हालांकि ध्यान रखेंगे श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, यहाँ की जनसंख्या जो है बिल्कुल भी साक्षर नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए जिलों की संख्या, देखिए जिले कितने हैं यूपी में प्रेजेंट टाइम में? तो ये 75 जिले हैं। मंडलों की संख्या की बात करेगा तो कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। इसके अलावा बात करेंगे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, तो ये कितने हैं? 5 स्थित हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतें 59,163 स्थित हैं, ठीक है। कितनी है? 59,163। तहसील 350 हैं। वर्ष 2018 के अनुसार ही चल रहा है डाटा अभी तक, ठीक है। नगर पंचायत कितनी है? तो 437 हैं। आगे देखिए नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद कितनी है? 198 है और 2018 के अकॉर्डिंग इनका डाटा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है, ठीक है। आप लोग बताना कमेंट करके सबसे नया नगर निगम कौन सा बन गया है। क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? तो 821 हैं, ठीक है। और आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये होता है 1959 में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। आगे देखिए प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम कितना है? तो ये पहले आता है तापीय विद्युत, ठीक है। पहले आता है किसका नाम? तापीय विद्युत का, और सेकंड नंबर पे आता है जल विद्युत का, थर्ड नंबर पे आता है परमाणु, और फोर्थ नंबर पे आता है सौर विद्युत, ठीक है। मतलब कुल मिला के कोयला का पहले नंबर पे, जो कोयला से जो बिजली बनती है उसका फर्स्ट नंबर पे आता है, और फिर सेकंड पे आता है जो टरबाइन द्वारा जल के द्वारा जो बनता है उसका आता है, थर्ड नंबर पे आता है परमाणु का, और फोर्थ नंबर पे आता है सौर विद्युत का, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया, कब किया गया था? तो ये 1998 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित है तापीय परियोजनाएं कितनी है? 3 है। राज्य में एनटीपीसी गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कितनी स्थित हैं? तो 3 तापीय परियोजनाएं हैं जो कि एनटीपीसी पे आधारित हैं। एक तो है औरैया, सेकंड पे आती है आंवला, और थर्ड नंबर पे आती है दादरी, ठीक है। ये 3 ऐसी हैं जो कि एनटीपीसी की गैस पे आधारित तापीय परियोजनाएं स्थित हैं, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो ये पड़ती है हरदुआगंज। कौन सी पड़ती है? हरदुआगंज तापीय परियोजना, ठीक है। ये 1942 में गठित हुई थी। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये थी नरौरा बुलंदशहर में, जो कि 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण कब स्थापना हुई थी इसकी? 1983 में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है इज्जत नगर में, ठीक है, जो कि बरेली में है, ठीक है। पशु चिकित्सा की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएंगे? इज्जत नगर बरेली। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सब्जी के लिए बात करेंगे तो वाराणसी, ठीक। कौन सा है? वाराणसी, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी में स्थित है।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये झांसी में स्थित है। ठीक है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है भदोही में। ठीक है। कालीन के बारे में बात जब भी करेगा तो कहाँ लगा देंगे? भदोही में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो ये पड़ता है चौका घाट वाराणसी में। ये बहुत फेमस जगह है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ है? तो ये वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम कहाँ है? तो ये लखनऊ में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये कानपुर में है। ठीक है। उद्यमता विकास संस्थान कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस, सीधी सी बात बोल रहा है, परफ्यूम कहाँ पे? इत्र कहाँ पे? कन्नौज में। ठीक है। अब आप लोग कमेंट कर बताना कि जो इत्र है, इत्र बनाने की जो विधि है, ये कहाँ से मिली है हमको। ठीक है। मैंने कई बार पढ़ाया है आपको। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये पड़ता है कानपुर में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ठीक है। कहाँ पड़ता है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। इसके अलावा राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये आगरा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आगरा में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र ये कहाँ पड़ता है? चुनार व खुर्जा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कानपुर में। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई, प्रयागराज से कानपुर तक। कहां से कहां तक? तो प्रयागराज से कानपुर तक। ठीक है। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है? मतलब कि रेल से जो कमाई होती है कितनी है? 9,167 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई। कौन सी सेवा? बस सेवा। और प्रथम रेलगाड़ी कब के स्टार्ट की गई थी? 1859 में। ठीक है। और लखनऊ से बाराबंकी के बीच में बस चलाई गई पहली बार। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कहाँ पड़ता है? कथक पड़ता है। कौन सा पड़ता है? कथक पड़ता है। ठीक है। कथक नृत्य का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये है ठाकुर प्रसाद जी को। ध्यान रखें, कौन थे? ठाकुर प्रसाद। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो है चौरसिया नृत्य। कौन सा है? चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? तो ये लखनऊ और वाराणसी घराना। लखनऊ और वाराणसी घराना। ठीक है। ये कुछ नृत्य हैं, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप लोग को वीडियो जल्दी मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना होती है, वो की लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो ये होती है प्रयागराज में 1982 ईस्वी में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2001 ईस्वी में। कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। ठीक है। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ये 6, 4 तो सामान्य है, एक कृषि है और एक विमानन है। ठीक है। तो ये कितने हैं? कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये पड़ता है प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। 1987 में इसका गठन होता है। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है मेरठ में। ठीक है। 1927 में लाला जी की मृत्यु होती है। ठीक है। अंग्रेजों के जो साइमन कमीशन वापस जाओ के दौरान।
महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है ऑब्वियसली झांसी में। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर में। सरोजिनी नायडू SN जिसे बोल सकते हैं मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। आगे देखिए, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो गोरखपुर में है। जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है अलीगढ़ में। छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये पड़ता है लखनऊ में। ठीक है, तो इसके अलावा ध्यान रखना, छत्रपति साहू जी महाराज जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है कानपुर नगर में। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ती है कहाँ पे? तो ये पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये पड़ता है बेतवा नदी पर स्थित है परीक्षा बांध। ठीक है, कौन सा? परीक्षा बांध। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है सोनभद्र में। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में। ठीक है, और सोनभद्र एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसको 4 स्टेट टच करते हैं। प्रदेश में अवनलिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये पड़ता है इटावा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वाराणसी में। ठीक है, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये पड़ता है पश्चिम क्षेत्र। कौन सा पड़ता है? पश्चिम क्षेत्र। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ये ऑप्शन में अक्सर कर चावल डालता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे हम जानते हैं कि गेहूं है, गन्ना है, इन सब चीजों में क्या है? यूपी फर्स्ट नंबर पे स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई थी? तो किसान बही योजना 1992 में लागू होती है। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये पड़ता है नलकूप। कौन सा पड़ता है? नलकूप पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, लाइक करना अथवा ना करना, शेयर जरूर करना किसी को जिससे इसका बेनिफिट ले सके वो। थैंक यू दोस्तों।